हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आपको पता ही है कि डेली बेसिस के ऊपर शेयर मार्केट में कितनी सारी बड़ी बड़ी खबरें आती रहती है। एंड एक ऐसी हम लोग बहुत ही बड़ी खबर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बट आपको पता भी है कि दोस्तों, सिर्फ अगर आप खबर को रीड करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली वो खबर क्या कहना चाहता है वो समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं कि बस ऐसे मतलब जो खबर लिखी हुई रहती है उसको पढ़ लेते हैं और कंक्लूजन के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना होता है कि यस, बिटवीन द लाइंस एग्जैक्टली वो खबर का मतलब अर्थ क्या है, वो अगर आप उसको डिकोड कर पाओ तो आप शेयर मार्केट में कमाल कर सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ। राइट, मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ ये खबर है तो नेगेटिव, नो डाउट, बट एक्चुअल में अगर आप उसको समझने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। राइट, उस हिसाब से आपने देखना है एंड समझना यहाँ पे होता है। राइट, तो उसी खबर के ऊपर जाने से पहले एक और सेम टाइप का डेमो हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था, तो वही भी मैं आप लोगों को पॉइंट सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब आपको कैसे थोड़ा सा पैटर्न मिल जाता है समझने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिकन बाज़ार, ठीक है, कोई इस खबर का मतलब अमेरिकन बाज़ार से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको वो डेमो बता रहा हूँ कि कैसे इसके पहले भी ये चीज़ हम लोगों ने 2 दिन पहले भी देखी थी। तो अमेरिकन बाज़ार में आपको पता ही है बहुत बड़ा हड़कंप मचा था। बैंक्स लगातार टूटते ही जा रहे थे, टूटते ही जा रहे थे, टूटते ही जा रहे थे, और कोई जवाब देने के लिए भी सामने नहीं आ रहा था। फिर सडनली क्या हो गया, यस, जो बाइडन सामने आ गए एंड उन्होंने स्पीच दे दी। एंड उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो बाइडन ने क्या किया, आके सिचुएशन को संभाल लिया करके। जो लोग सिर्फ खबर देखते हैं तो उन्होंने क्या यहाँ पे किया कि सर आपने कहा कि जो बाइडन ने अच्छा काम किया, सिचुएशन को कुछ हद तक संभाल लिया, मार्केट को संभाल लिया, बट हम तो देख रहे हैं डॉ जोन्स तो लगभग 90 पॉइंट माइनस में ही चलकर क्लोजिंग दिया। तो ये कैसे अच्छी खबर हो गई। तो तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो खुला लगभग 285 माइनस, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ। एंड अगर जो बाइडन अगर आके नहीं बोलते ये सारी चीज़ें या फिर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देते, तो वही मार्केट शायद से 1000 पॉइंट तक माइनस में जा सकता था। राइट, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो आए, उन्होंने बातें बोली, इसीलिए आप देख सकते हो जो होने वाला परिणाम था, पोटेंशियल परिणाम, कि लगभग मार्केट 1000 पॉइंट भी गिर सकता था, वो केवल 90-100 पॉइंट्स तक ही गिरकर सेटल डाउन हो गया। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को समझनी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों ने ऊपर ऊपर से देख लिया तो उसमें मज़ा नहीं है, एंड उसमें हम लोग मार्केट को एग्जैक्टली गहराई तक समझ नहीं पाएंगे। ये एक कुछ चीज़ हम ही लोगों ने अभी हाल ही में ही यहाँ पे देखी थी। अभी अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, एक खबर हम लोग को फिलहाल तो बाजार में आती हुई देखने को मिली, जो कि आप शायद से बिजनेस चैनल के ऊपर भी देख चुके होंगे। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए आपके सामने रखा है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस खबर को भी ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को मतलब लगेगा कि अरे बैंड बज रही करके, बट ऐसा नहीं है। वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलिए, कौन सी खबर है? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड। आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये नहीं बोल सकते हम कि सर हम म्यूचुअल फंड में थोड़ी ना इन्वेस्ट करते हैं, हम तो खुद डायरेक्ट इक्विटी वाले प्लेयर है। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है म्यूचुअल फंड क्यों इंपॉर्टेंट है? यस, FIS-DIS की जो फाइटिंग चल रही है उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के किसी ने पसीने छुड़ाए हैं, तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही है। एंड DIS मतलब देखा गया तो इनका कोई खुद का वजूद नहीं होता है। DIS मतलब क्या, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड ही इसमें तो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, रिटेलर्स का ही तो पैसा है। सिर्फ वो पैसा पूल में आ जाता है, एक साथ आ जाता है, तो वो इनको अच्छी तरीके से क्या करते हैं, टक्कर देते हैं। ठीक है, आप 1000 करोड़ बेच रहे हैं ना, ये लो हम 1500 करोड़ खरीदेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रिलेटेड कोई भी डेटा सामने आता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज की दिन की बात करें तो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है, एंड वो डेटा दोस्तों देखा गया तो नेगेटिव टाइप का डेटा है। पर अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे और समझोगे तो वो नेगेटिव टाइप का है। एग्जैक्टली क्या है, तो वो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग SIP करते ही रहते हैं, एंड फिलहाल का डेटा सामने आ चुका है दोस्तों कि बहुत सारे SIP वाले जो अकाउंट है वो हम लोग को बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं आपके सामने अगर डेटा रख दूँ तो जनवरी या फिर फरवरी की अगर हम लोग बात करें, या फिर उसके पहले दिसंबर की भी बात करें, तो एवरेज लगभग 13 लाख के आसपास अकाउंट्स हम लोग को हर महीने बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एवरेज की बात करें, अगर आपको सिर्फ फेब मंथ की डेटा की बात चाहिए तो 14 लाख के करीब लोगों ने SIP के अकाउंट बंद किए हैं।
ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ मतलब ये एक झटका देखने को मिल रहा है कि लोगों के अकाउंट्स वो लगातार यहाँ पे बंद करते जा रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग जिन्होंने पहले ही अकाउंट ओपन किए थे वो अकाउंट बंद हो रहे हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ और कौन सी चीज़ होती है कि यस, जो नए अकाउंट ओपनिंग की जो संख्या है वो भी हम लोग को ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को मिल रही है। मतलब जनवरी मंथ की बात करें तो लगभग 9 लाख के आसपास नए अकाउंट ओपन हुए हैं, बट फेब मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब सिर्फ अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। मतलब डबल झटका। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है जो एसआईपी करते थे उन्होंने भी एसआईपी के अकाउंट्स अपने क्लोज कर दिए, मतलब वो एसआईपी नहीं करेंगे। एंड जो नए लोग प्लेयर आते भी थे अकाउंट ओपन करते करते, उनकी भी संख्या हम लोग को जितनी पहले देखने को मिलती थी डबल डिजिट में देखने को मिलती थी वो भी कम हो चुकी है। सो ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी जो कि शायद से आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा होगा। एंड इस खबर में कोई गलत नहीं है, प्योर देखा गया तो सच बात है जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बट अगर आप इतना ही पढ़ोगे ऊपर ऊपर से तो हमें क्या लगेगा कि अरे एसआईपी के अकाउंट्स यहाँ पे बंद कर रहे हैं, नए अकाउंट्स नहीं खुल रहे, मतलब शेयर मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। मतलब इसके चलते आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ है। यहाँ से आप लोगों ने मतलब लिटरली कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे कि ऐसा क्यों आप बोल रहे कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, तो देखिए दोस्तों ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे आते रहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा लोग कब इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं? कमज़ोर इन्वेस्टर, हम चाहे तो ऐसा शब्द इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यस, जब मार्केट में भयंकर तेज़ी होती है ना तो बहुत सारे लोग निवेश करने के लिए आ जाते हैं। अभी फिलहाल बाजार कैसा चल रहा है आप मुझे बताओ। यस, बहुत ही रोते रोते चल रहा है कि नहीं बाजार? तो दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। इसके पहले भी हम लोग मतलब इतने साल से मार्केट में हैं, हमें पता है कि मार्केट जब भी ज़बरदस्त तेज़ी में रहेगा ना तो इतने ज़्यादा एसआईपी के अकाउंट्स खोलेंगे, इतने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप चाहो तो चेक कर लो 2020 के पहले डीमैट अकाउंट कितने ओपन थे? 2 करोड़ भी नहीं थे। एंड उसके बाद 2020 के बाद जो एक साल हुआ ना उसमें 8 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन हुए, मतलब संख्या 10 करोड़ के पास मतलब पार चली गई। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों को गजब की तेज़ी देखने को मिली थी। थोड़ा मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितने थे डीमैट अकाउंट? लेस देन 2 करोड़। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितने हो गए? 10 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये तेज़ी देखकर बहुत सारे लोग निवेश करते हैं और ये हर वक्त हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सेम चीज़ हम लोग को एसआईपी में भी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यस कोविड का क्रैश आया, सबसे ज़्यादा एसआईपी के अकाउंट्स हम लोग को क्लोज उसी वक्त पे देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उसके बाद जब बुल रन हम लोग को देखने को मिला तो वापस एसआईपी के अकाउंट रीओपन होते हुए देखने को मिले थे। तो यही दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है शेयर मार्केट की। अभी मार्केट कैसा चल रहा है? लिटरली बोरिंग चल रहा है कि नहीं? एक साल की बात करें तो कंसोलिडेशन फेज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अमेरिका में रिसेशन आएगा, इधर कोई उसके ऊपर अटैक कर देगा, कोई उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देगा, राइट? ये बैंक डूब रही है, वो बैंक डूब रही है, कितने सारे नेगेटिविटी देखने को मिल रही है कि नहीं? सो अल्टीमेटली मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। और ऐसे फेज में अगर हम लोग बात करें कि जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो क्या कर देते हैं, यस बोलते हैं शेयर मार्केट मतलब इसमें निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं है, एसआईपी करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रोज़ अगर वो रिटर्न्स को चेक करने की उनकी आदत होती है, वो कुछ मतलब बोलते हैं ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस उनको देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए वो शेयर मार्केट से क्या कर लेते, क्विट कर लेते। तो दोस्तों ये असली रीज़न है जिसके चलते हम लोग को ये एसआईपी अकाउंट बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एंड जो भी नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं उनकी भी संख्या हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके चलते बिल्कुल भी आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे जो एसआईपी का अमाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे, अमाउंट रहता है ना कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो एक्चुअल में जो हाईली प्रोफेशनल लोग रहते हैं जिनको मार्केट का असली गणित पता है, राइट, मार्केट में अगर देखा गया तो मार्केट तेज रहे, मंदा रहे, कंसोलिडेशन फेज में रहे, एसआईपी कंटिन्यू हमेशा रखनी होती है, चालू रखना ही होता है लंबे समय के लिए, तब जाके आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर गया तो अब एसआईपी बंद करेंगे, भागेगा तभी खरीदेंगे, राइट? तो ऐसा करोगे तो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है नहीं, अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप चेक कर सकते हो दोस्तों, एसआईपी का जो अमाउंट है इस साल में लगभग 11,800 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते थे। देन कितना एसआईपी आता था मई में? लगभग 12,000 करोड़ के आसपास। जून में सेम 12,200 करोड़। फिर ऐसा करते करते सितंबर अक्टूबर आ गया 13,000 करोड़, नवंबर 13,300 करोड़, फिर 13,500 करोड़, फिर 13,800 करोड़। अभी फेब में अगर हम लोग बात करें तो 13,680 करोड़। मतलब पिछले समय से हार्डली देखा गया तो 150 करोड़ सिर्फ कम, बस इतना ही। मतलब इतना बड़ा लोग अभी भी यहाँ पे लगातार इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं। सो ये होता है दोस्तों, ये असली पिक्चर है। मतलब क्या है दोस्तों कि नंबर ऑफ संख्या
एसआईपी के अकाउंट्स की या फिर डीमैट अकाउंट की कितने डीएक्टिवेट हो गए, कितने बंद हो गए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखना होता है, क्योंकि वो मार्केट जैसा बोरिंग टाइप पे चला जाएगा, जितना मार्केट फ्लैट होते चला जाएगा या फिर जितना मार्केट नीचे चला जाएगा, उतने ही इन चीज़ों के ऊपर हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है कि अकाउंट बंद हो जाते हैं, डीमैट हो या फिर एसआईपी वाले हो, राइट। बट अगर आप अमाउंट देखोगे दोस्तों, तो अमाउंट हम लोग को उतना ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो असली ओरिजिनल प्लेयर है वो लगातार यहाँ पे एसआईपी करते ही रहते हैं। जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं उनको पता है इसका फ़ायदा उनको लॉन्ग टर्म में कैसे मिलेगा, राइट। वो लगातार यहाँ पे क्या करते रहते हैं, अपनी एसआईपी को चालू ही रखते हैं। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे ताकि वो अपने एसआईपी को डबल या फिर ट्रिपल करे, तो उनको और एडिशनल यूनिट्स मिले, राइट। तो वो समझदार लोग हैं जिनका आप डेटा देख सकते हो कि वो लगातार यहाँ पे इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं। हाँ, छोटे वो एग्जिट कर लिए, उसका छोटा मोटा 100, 150, 120 करोड़ का फर्क पड़ेगा, बट मेजॉरिटी अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त हम लोग को इन्वेस्टमेंट आज भी कंटिन्यू देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यही चीज़ें हम लोग को बार बार होते हुए देखने को मिल जाती है। अभी आप ये सोचोगे कि रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि ये एसआईपी के अकाउंट्स क्यों बंद करते हैं या फिर डीमैट अकाउंट क्यों बंद करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, कि मैक्सिमम हम लोगों ने देखा होगा कि 2020 के पहले इतने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। आप मेरे पुराने चैनल मतलब वीडियोज़ ही देख लेना, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर बाद में रॉकेट की तरह बुल रन देख लिया तो लोगों ने एस्टिमेट कर लिया, अरे मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर लेता तो मेरा 10 लाख बन जाता, 15 लाख बन जाता, 20 लाख बन जाता, एंड इसी सोच में उन्होंने पैसा डाल दिया। आज वो यहाँ पे निवेश करने के बाद देख रहे हैं कि 1 लाख उनका कितना हो चुका है, 80,000 हो चुका है, किसी का 70,000 बच चुका है, किसी का 60,000, मतलब नीचे गया है पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड वही वो अभी चेक कर रहे हैं, अरे एटलीस्ट मैं 1 लाख अगर एफडी भी कर लेता, 6-7% भी अगर मुझे मिल जाता तो मेरा 1 लाख भी सेफ और मुझे इंटरेस्ट भी मिल जाता। तो इसीलिए वो अभी डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि मार्केट में मैंने क्यों पैसा लगाया। तो ये देखा गया तो एकदम मतलब बेसिक्स में ही गलती है, हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा तो, राइट। तो वही मैक्सिमम भीड़ हम लोग को देखने को मिली थी शेयर मार्केट में, अभी आई थी, और ये भीड़ हमेशा रहती है। मतलब अगर कभी भविष्य में आपको पता ही है कि निफ्टी कभी ना कभी 20,000 भी जाएगा, 25 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, तभी तभी ये भीड़ वापस आएंगी। तभी अगर आप डेटा चेक करोगे ना, तो एसआईपी के अकाउंट्स का डेटा या फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा वापस हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ में आ गया। एंड ओरिजिनल न्यूज़ क्या थी? ओरिजिनल न्यूज़ यही थी कि एसआईपी के अकाउंट हम लोगों को मैसिव लेवल पे बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट येस, उसी के साथ साथ ये वाली न्यूज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी कि एसआईपी के जो अमाउंट है वो तो उतना ही है। मतलब जो मैक्सिमम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एसआईपी में अमाउंट में, वो लगातार अपना पोजीशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ तेज़ी देखकर कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे वो अभी हम लोग को मार्केट को टाटा बाय बाय बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये मार्केट जिस प्रकार से चलता है उस हिसाब से ये आने वाली भीड़ है, तो इसके चलते आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। ये उसके पीछे का असली मकसद है, असली रीज़न है, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहिए। सो दोस्तों यही रीज़न होता है कि क्यों मार्केट में मतलब देखा गया ना, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी क्यों 10% या फिर सिर्फ 5% ही लोग पैसा कमाते हैं, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि तेज़ी देख लेंगे तो बहुत सारे लोग निवेश करने आ जाएंगे, जैसे मार्केट फ्लैट या फिर मंदी देख लेंगे तो एग्जिट कर लेंगे। या फिर मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल बोल दूँ, अगर आप निफ्टी की बात करें, मान लीजिए ऐसे रफली बोल देता हूँ कि निफ्टी अगर यहाँ पे 16,000 आ जाता है, 15,000 आ जाता है, ऐसे ही जितना नीचे चला जाएगा उतने ही ये अकाउंट्स और भी आप लोगों को डीएक्टिवेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि वो डिस्करेज हो जाते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, जबकि वो सबसे बेस्ट एसआईपी करने का मौका होता है। तो ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स का मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।